प्यारे बच्चों, आपको स्वस्थ सुखी जीवन की शुभकामनाओं के साथ मैं R.S. विश्वकर्मा, प्राध्यापक पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ से आपके सामने लाइव हूँ। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज आपको ये मेरा जो रूम है वो नया दिखता होगा। कल तक हम अपना कार्यक्रम कॉलेज में करते थे। अब चूँकि हमारे महाविद्यालय को भी जो लेबर आई है उसके लिए क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है, इसलिए हम वहाँ जा नहीं सकते, प्रतिबंधित है। इसलिए हम आवाज़ से आपके सामने यहीं से लाइव हुआ करेंगे। तो ये एक छोटा सा बोर्ड है और यहीं से आपको डेली जो है हमारी क्लास है, आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं कहा थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि नया माहौल आप देखे होंगे तो बोले होंगे सर कहाँ है। इसलिए ये मेरा घर है और यहीं से हम डेली जो है क्लास करें। प्यारे बच्चों, जैसा हमारी चर्चा चली थी, हम चर्चा कर रहे हैं सेकंड MA सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर पर। और सेकंड पेपर जो है वो समकालीन राजनीतिक मुद्दों से संबंधित है। समकालीन राजनीतिक मुद्दों में हम एक विशेष चीज पढ़ रहे हैं, निशस्त्रीकरण या शस्त्र नियंत्रण। अब शब्द की दृष्टि से दोनों है तो एक, लेकिन इनमें थोड़ा सा एक भाषा की दृष्टि से और कार्यक्रम की दृष्टि से अंतर है। तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को और स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि जैसे हम कहते हैं निशस्त्रीकरण, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें शस्त्रीकरण का नहीं होना या नहीं पाया जाना या उन पर जो है वो मतलब रोक लगाना या इनके प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगाना। तो ये एक निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया है। और इसके लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद और खासकर ये शीत युद्ध के कार्यकाल में सारी दुनिया ने इस पर बहुत सारा प्रयास किया और सारी दुनिया का प्रयास ये रहा कि ये जो अगर आणविक और परमाणविक शक्ति है और जो सभी राष्ट्रों के पास है या सभी राष्ट्र जो है परमाणु संपन्न है, तो अगर कहीं इनका धोखे से भी अगर कहीं इस्तेमाल हो गया तो ये मानव जगत के लिए, दुनिया के लिए बड़ा विनाशकारी होगा। तो इसलिए ये जो प्रक्रिया है वो विश्व स्तर पर ये निरंतर सभी देशों के द्वारा जारी की जाती है, यानी प्रयास किया जाता रहा। लेकिन शस्त्र नियंत्रण, ये इसमें थोड़ा सा हम आज जरा अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं या इसे जरा गंभीरता से लें। शस्त्र निशस्त्रीकरण का जैसे मैंने अर्थ आपको बताया था, निशस्त्रीकरण का अर्थ मतलब कि शस्त्रों का नहीं होना या शस्त्रों पर किसी भी प्रकार का, माने विनाशकारी शस्त्रों पर किसी भी प्रकार का न तो निर्माण किया जाना, ना आयात निर्यात किया जाना और प्रयोग करने का तो सवाल ही नहीं है। मैं शस्त्र नियंत्रण के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। शस्त्र नियंत्रण के उद्देश्य से शस्त्रों के बारे में किसी भी प्रकार का ऐसा सहयोग सम्मिलित है जो शस्त्र दौड़ में कटौती कर सके, युद्ध की संभावनाओं को कम कर सके या इसके क्षेत्र तथा हिंसा को सीमित कर सके। इस बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। शस्त्र नियंत्रण के उद्देश्य यानी शस्त्र नियंत्रण का अर्थ क्या है, वो इस बारे में शस्त्र नियंत्रण क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शस्त्र नियंत्रण किसी भी प्रकार का ऐसा विनाशकारी अस्त्र या शस्त्र या विनाशकारी परमाणु, उसके निर्माण में कोई भी राष्ट्र सम्मिलित हो, उसके दौड़ में मतलब उसके लेन देन में सम्मिलित हो, उसका प्रयोग करने से उसको रोका जा सके या उसको बचाया जा सके या किसी भी प्रकार की युद्ध की संभावनाओं को खत्म किया जा सके या उसको रोका जा सके। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं शस्त्र नियंत्रण, अर्थात उनमें किस प्रकार से कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। नियंत्रित करने से मतलब अगर किसी राष्ट्रों ने उसका प्रोडक्शन कर लिया है, उसका उत्पाद कर लिया है, तो या तो उसकी बिक्री पर रोक लगाएं या उसके प्रयोग पर उसका प्रयोग होना नहीं चाहिए या इसके प्रयोग पर अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक प्रक्रिया या वैधानिक विधि के द्वारा, ये विधि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो सकती है,
अगर दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में कोई परस्पर वार्ता या संधि या समझौता होता है, उसमें भी इस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाता है कि इन विनाशकारी या ऐसे विनाशकारी तत्वों का या परमाणुओं का या हथियारों का उपयोग किसी भी प्रकार से नहीं किया जाना या इनके प्रयोग पर इन प्रकार रोक लगाना, यही कहलाता है शस्त्र नियंत्रण। अब इस शस्त्र नियंत्रण में परमाणु के सभी तरह के उत्पाद हैं, इनका प्रयोग है, इनका कहना चाहिए कि इनका जो आयात और निर्यात है या किसी भी प्रकार से इनका उपयोग, चाहे वो उत्सर्जन के माध्यम से हो, चाहे वो विस्फोट के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के विकिरण के माध्यम से हो, जो प्रकृति के लिए, धरा के लिए नुकसानदायक है और जिससे उसका प्रकृति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ऐसे तमाम सारे उपकरण, ऐसे तमाम सारे प्रयास, ऐसी तमाम सारी वार्ताएं, संधियां या सहयोग या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, यही कहलाता है शस्त्र नियंत्रण। तो निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण लगभग दोनों ये समान मिलते हुए शब्द हैं, इनमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है, शब्दों का अंतर है, प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा सा। शस्त्र नियंत्रण से आशय उस पर नियंत्रण या रोक लगाने से है, उस पर अब ये रोक लगाना वैधानिक भी हो सकता है, सहयोगात्मक भी हो सकता है, वार्तागत हो सकता है, संधिगत या समझौतागत या राष्ट्रों की ऐसी प्रक्रिया के तहत ये नियंत्रण हो सकता है। और निशस्त्रीकरण का मतलब है शस्त्रों का नहीं होना। इस प्रकार से ये शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में अंतर है, जिसको मैं थोड़ा सा और आपको सरलता के लिए आगे बता देता हूँ। यद्यपि निशस्त्रीकरण व शस्त्र नियंत्रण का एक ही उद्देश्य है, यहाँ तक कि दोनों को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसा मैंने आपसे शुरू में बताया था, किया जाता रहा है। फिर भी इन दोनों अवधारणाओं को हम निम्नलिखित आधार में थोड़ा बहुत अंतर कर सकते हैं, यानी इनमें इस प्रकार से थोड़ा बहुत अंतर कर सकते हैं। जैसे एक आध पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इसे बड़ा लंबा है लेकिन शॉर्ट में मैं इसको बताने का प्रयास करूँगा। निशस्त्रीकरण का संबंध अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार युद्ध सामग्री तथा सैनिकों की संख्या में कटौती करना। ध्यान दीजिएगा, निशस्त्रीकरण का संबंध अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, मैंने बताया था समझौते या संधियां के अनुसार युद्ध सामग्री तथा सैनिकों की संख्या में कटौती करना है, जबकि शस्त्र नियंत्रण का संबंध केवल उन सभी अंतर्राष्ट्रीय उपायों व समझौतों से है जो उन शस्त्रों को सीमित, नियमित, नियंत्रित अथवा उनके प्रयोग पर रोक लगाने की अनुमति देता है। ध्यान दीजिएगा, निशस्त्रीकरण का मतलब है संधि, समझौते, वार्ता या कटौती, जबकि शस्त्र नियंत्रण का संबंध है शस्त्रों को हर प्रकार से सीमित, नियंत्रित करना और उनके प्रयोग की अनुमति को नहीं देना। ये दोनों में अंतर। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। निशस्त्रीकरण द्वारा विद्यमान शस्त्रों को समाप्त करने या नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। मैंने आपसे बताया था कि निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया जो है, जो अगर कोई राष्ट्र अगर उसका निर्माण भी कर लिया है तो उसका प्रयोग नहीं करना है किसी भी तरीके से। अगर प्रयोग कर लिया तो फिर उसका परिणाम विनाशकारी ही होगा। तो इसके लिए, इस प्रयोग से या इस निर्माण से बचने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वही ये मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। निशस्त्रीकरण द्वारा विद्यमान शस्त्रों को समाप्त करने या नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, जबकि शस्त्र नियंत्रण में भविष्य में शस्त्रों के उत्पादन, यानी भविष्य में भी शस्त्रों के उत्पादन, शस्त्रों के प्रयोग के संबंध में सर्वसम्मत वांछित निर्णय लेना सम्मिलित है। यानी किसी भी प्रकार का, चाहे वो आज हो चाहे आगामी भविष्य में हो, किसी भी प्रकार का उनका प्रयोग कहीं भी उचित नहीं। इसी तरह एक और पॉइंट में आपको बात करते हैं। निशस्त्रीकरण का आशय शस्त्र सेनाओं को उनके शस्त्रों तथा साजो सामान, अड्डों तथा बजट सहित सीमित करके कटौती करने, बहिष्कार करने की अवस्था या एक योजना का नाम है, जबकि शस्त्र नियंत्रण का संबंध उस शस्त्र नीति के बहुपक्षीय सहकारी दृष्टिकोण से होता है जिसमें शस्त्रों के प्रकार, शस्त्रों की मात्रा, चाहे वो शांति काल हो या युद्ध काल की परिस्थितियों के अनुसार सेनाओं में कमी या वृद्धि करने से होता है। इसका उद्देश्य
युद्ध सामग्री की क्षमताओं के सामंजस्य तथा प्राकृतिक सुरक्षा की स्थिति को सुधारना होता है। कहने के मेरे मतलब ये है कि ऐसे विनाशकारी जो उपकरण, ऐसे विनाशकारी जो अणु परमाणु हैं, वो चाहे किसी राष्ट्र के सुरक्षा में ही क्यों न खर्च होने वाले हों या किसी राष्ट्र की सेना में ही क्यों ना उनका उपयोग आवश्यक समझा जाता हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में इन विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का उपयोग सीमा की रक्षा में भी, यानी अपने रक्षा के लिए भी उसका उपयोग या उनका विस्फोट नहीं किया जाना। यानी कहने का मतलब कि आप अगर ये छोटी समस्या को हल करने के लिए अगर ये इस प्रकार का विनाशकारी प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव जरूरी नहीं कि आप 2 राष्ट्रों की सीमा पर पड़ेगा, उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय जगत पर पड़ेगा और जो विनाश करेगा। इस विनाश लीला को बचाने रोकने के लिए जो समस्त प्रक्रिया है वही है शस्त्र नियंत्रण और निःशस्त्रीकरण। इसी को मैं एक आध पॉइंटों में और बताने का प्रयास करूंगा, इसके बाद फिर मैं अगले पॉइंट बताऊंगा। शस्त्र नियंत्रण सकारात्मक प्रकार के उन उपायों की ओर इशारा करता है जो शांति की स्थापना के विचार से सोच समझकर दृढ़ निश्चय से अपनाया जाए। यानी शस्त्र नियंत्रण का मतलब है सकारात्मक वह पहली प्रक्रिया जो शांति की स्थापना करने के लिए सभी प्रकार के संसाधनों को, सभी प्रकार के तौर तरीकों को अपनाने का प्रयास किया जाता है, जबकि निःशस्त्रीकरण नकारात्मक तथा प्रतिबंधित प्रकार के उन उपायों की ओर भी संकेत करता है जिनका परिणाम स्वयं निकलने की कल्पना की जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि शस्त्र नियंत्रण की जो प्रक्रिया है और निःशस्त्रीकरण की वो शाब्दिक थोड़ा सा अंतर है और इसकी प्रक्रिया में अंतर है। प्रक्रिया में मतलब एक का संबंध बिल्कुल शस्त्र पर नियंत्रण लगाने से है, अर्थात कंट्रोल करना है। किन प्रकार कंट्रोल करना है उसके लिए चाहे राष्ट्रों की विधि हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हो, कुछ भी हो, उस पर नियंत्रण करने से। और जो जबकि दूसरी है प्रक्रिया का नाम है कि निःशस्त्रीकरण होना चाहिए, इस दुनिया में विनाशकारी तत्वों का उत्सर्जन जो है नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से शस्त्र नियंत्रण और निःशस्त्रीकरण लगभग एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया का नाम है। उस अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया का जो मतलब या जो उद्देश्य है या इन शब्दों की जो कार्याविधि है, इन शब्दों का जो प्रयोग है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक रूप से सभी देशों द्वारा अपनाया जाने वाला एक प्रयोग है। इस पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए और मानव जीवन को बचाने के लिए तथा प्राकृतिक पर्यावरण को बचाए रखने के लिए तथा उसको स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखने के लिए इस प्रकार से शस्त्रीकरण और निःशस्त्रीकरण लगभग शब्दों की दृष्टि से स्पष्ट हो जाता है। अगले टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से देश कौन कौन सी वार्ताएं या संधियां इसमें सहायक या उपयोगी